चलिए आज हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग घन के बारे में पढ़े हुए हैं, यानी कि क्यूब। क्यूब क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब जो होता है आपका 1 होता है, और 2 का क्यूब जो होता है आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 और 4 का क्यूब आपका 64 होता है। हम लोग ये जान चुके हैं। आज हम लोगों को घनमूल के बारे में जानना है। घनमूल यानी कि क्यूब रूट। ये क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि घनमूल किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जानते हैं। तो घनमूल का जो संकेत होता है वो इस तरह, हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े हुए हैं ना। तो स्क्वायर रूट का संकेत कैसा होता है, सिंबल इस तरीके का होता है ना। तो ये आपका स्क्वायर रूट है, और जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के आगे में यहाँ पे 2 आपका लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट होने के कारण इस 2 को छिपा दिया जाता है, 2 वहाँ पे नहीं लिखा करते हैं। लेकिन हम लोग जो घनमूल निकालते हैं, उस घनमूल का संकेत जो है इस तरीके का होता है। जस्ट स्क्वायर रूट के तरह ही होता है, लेकिन इस जगह पे आपका 3 का चिन्ह लगा हुआ रहता है जस्ट। तो यानी कि इसका मतलब हो गया आपका, ये आपका रूट हो गया, ये आपका क्यूब हो गया। 3 मीन्स क्या हो गया, क्यूब, और ये चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये आपका क्यूब रूट हो गया। तो अब हम लोग क्यूब रूट कैसे किसी भी संख्या का निकालते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो क्यूब रूट का हम लोग सिंबल जान लिए कि ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो अब हम लोग जैसे 1 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालना चाहेंगे, तो 1 का क्यूब रूट जो है आपका 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, इसको हम लोग समझते हैं। 1 को जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका 1 है, 1 का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर चूंकि बाहर में आपका 3 का साइन है, अगर कोई भी संख्या क्यूब रूट के अंदर है ना, उस संख्या का पावर 3 हो जाएगा, तो हम लोग उस संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, और ये वाला जो आपका क्यूब रूट है वो गायब हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा लग जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, 2 को बाहर निकाल लेते थे, और ये वाला साइन आपका क्या हो जाता था, गायब हो जाता था, है ना। गायब होने का मतलब हटा देते थे। सिमिलरली अगर किसी भी संख्या यदि क्यूब रूट के अंदर में वो पावर 3 के रूप में दिखने लगे, या हम लोग किसी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा दें, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 × 1 × 1। तो इस तरीके से हम लोग, इसका मतलब भी वही हो रहा 1 का क्यूब। तो 1 का अगर क्यूब हो जाए या किसी भी संख्या का क्यूब हो जाएगा, तो हम लोग जो संख्या होगा उसको बाहर निकाल देंगे, और ये और क्यूब और ये वाला जो है आपका क्यूब रूट वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्यूब रूट कैंसिल होने का कारण क्या है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। जैसे ये 8 है, 8 का जो क्यूब रूट होगा वो आपका 2 हो जाता है। क्या कारण है, तो यही कारण है, क्यूब रूट ऑफ है ना 8। तो 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो यहां पर गौर से देखिए, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ, 2 का पावर क्यूब आ गया। जैसे ही 2 का पावर क्यूब आ जाए, तो आप कीजिएगा क्या, 2 को बाहर लिख दीजिए, और ये वाला जो साइन है क्यूब और ये वाला जो है क्यूब रूट, वो दोनों क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 27 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 लिख देंगे, तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा बाहर, और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। जिस तरीके से हम लोग कह रहे थे कि ये जो आपका सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट जो होता है हाफ के इक्वल होता है। किसके इक्वल, हाफ के इक्वल। ये किसी भी संख्या के ऊपर होता है, ये पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे आपका √2, इसका मतलब हो गया 2 का पावर हाफ। समझ में आ रहा। उसी तरीके से ये जो आपका है क्यूब रूट ऑफ 8,
इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो है आपका क्यूब रूट, इस चीज को हम लोग इस तरीके का साइन देते हैं 1/3 एज अ पावर। किस रूप में, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल ऐसा है और ये क्यूब रूट का सिंबल ऐसा भी होता है 1/3, दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये देखिए 8 है तो 8 का ये जो है आपका पावर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका यहाँ पे क्यूब रूट में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर में बन जाएगा। तो अब गौर से देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 और ऊपर में 1/3 लिख सकते हैं ना। अब गौर से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, घातांक नियम पढ़े हुए ना, तो घातांक नियम में हम लोग क्या जानते हैं, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर गौर से देखिए 3 1 जा 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 का पावर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इस तरीके से क्या निकल गया, 2 निकल गया, यानी कि ये जो है आपका क्यूब रूट ऑफ 8 निकालेंगे तो वो 2 ही निकलेगा। हम लोग इस तरीके से जांच भी कर लिए कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट उतना ही क्यों निकलता है। एक तरीके से हम लोग प्रूफ भी कर लिए, और इस तरीके से हम लोग बहुत जितना भी घन संख्या पढ़े हुए थे उन सभी घन संख्याओं का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट निकाला इसलिए जा सकता है कि क्योंकि घन संख्या जो है वो किसी न किसी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ही आता है। जैसे हम लोग बोलेंगे 27, तो 27 किसी न किसी एक संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है, और वो संख्या क्या चीज है, 3 है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो आपका घन संख्या होता है, और प्रत्येक घन संख्या का घनमूल प्राप्त करना इजी है, जिस तरीके से हम लोग अभी निकाले हुए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग है ना घनमूल निकालते हैं। जैसे एक संख्या दिया गया है आपका 3375, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है 3375। इसका घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका घनमूल इजली रूप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 3375 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए अब तोड़ेंगे हम लोग, 3 से 8 टूटेगा, 5 है 7 12 18, यानी कि 3 से आपका टूटेगा, क्योंकि संख्या का जो संख्या के अंकों का योग यहाँ पे कितना है, 18 है, जो 3 से कटता है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ 7 8 9, यहाँ पर ये भी है ना संख्या के अंकों का योग क्या है, 3 से कटने वाला है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कटेगा आपका। 3 3 जा 9, 2 बच रहा है, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 7 21, 5 3 15, 7 5, तो ये 3 3 जा 9 होगा आपका यहाँ पे, तो 375 हो जाएगा आपका। 7 3 10 15, यहाँ पे फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इतना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 125 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग 5 से कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25, और 5 से करेंगे तो 5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या देखें, जैसे ही 3375 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, तो ये जो है आपका इस रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, यहाँ पे 3 ठो है, और 5 भी 3 ठो है। तो हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको आगे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप लोग इस प्रकार का चिन्ह दे दीजिए, तो ये आपका हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इंटू ये आपका क्या हो सकता है, 5 का क्यूब। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, अगर क्यूब रूट के अंदर में किसी भी संख्या का पावर 3 आ जाए, या वह संख्या 3 टाइम मल्टीप्लाई के रूप में होगा, तो हम लोग उस संख्या को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, यानी कि 3 भी बाहर चले जाएगा, 5 भी क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं,
किसी भी संख्या का घनमूल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्यूब रूट प्राप्त कर सकते हैं। क्यूब रूट प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, या तो वह संख्या 3 टाइम क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3 के पावर 3 के रूप में होना चाहिए, जिससे कि वो क्यूब रूट से बाहर हो जाए। क्यूब रूट से बाहर होने के लिए हमेशा 3 का पावर 3 होना आवश्यक है।